Grade 6. It's a poem. It is written by Nicholas Goylan. Nicholas Goylan ने लिखी है. Who is from Cuba, जो क्यूबा से बिलोंग करते हैं. ठीक है. उनका एक बिलीव है that the air we breathe it does not belong to anyone. वो किसी से बिलोंग नहीं करती, वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है. Okay, so I'll read the poem in two phases, like for the first part and the second part, two parts, then I'll elaborate both of them. Can you sell me the air that slips through your fingers, stalks your face, and tangles your hairs? Perhaps you could sell me $5 worth of wind, or more, perhaps sell me a storm. Perhaps you could sell me the delicate air, not all of it, that dances in your garden, from flower to flower, dances in your from flower to flower, dances in your garden among the birds. $10 worth of pure air. The air spins and flits away like a butterfly. No one owns it. No one. वो कहते हैं कि आपकी जब आप फिंगर्स मूव करते हो तो आपके फिंगर्स में से हवा स्लिप करती है. इट स्ट्रोक्स योर फेस, आपके फेस पर लगती है. टेंगल्स योर हेयर्स, आपके बालों को उलझा देती है. ठीक है. शायद आप मुझे ये $5 की सेल कर दो, बेच दो, या फिर आप मुझे तूफान बेच दो. अच्छा चलो सारी ना बेचो, जस्ट सेल मी वो वाली एयर दैट मूव्स इन डांसेस इन द गार्डन, जो गार्डन में डांस कर रही है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक, बर्ड्स के पास. शायद $10 की मुझे बेच दो. क्या $10 बहुत है प्योर एयर के लिए? वो कहते हैं द एयर स्पिन्स एंड फ्लिट्स अवे लाइक अ बटरफ्लाई. वो बटरफ्लाई की तरह हर वक्त उड़ रही होती है. ठीक है. नो वन ओन्स इट. नो वन, पर कोई भी इसका मालिक नहीं है. हु ओन्स इट? कौन है इसका मालिक? दिस इज व्हाट वी नो बीइंग मुस्लिम, दैट द एयर बिलोंग्स टू अल्लाह. इट मूव्स इन द ऑर्डर्स ऑफ अल्लाह. ओके. All right. Can you sell me some sky? The sky that is sometimes blue and sometimes gray. A small strip of your sky. The piece you think you bought with all the trees in your orchard as one buys the roof along with the house. Can you sell me $1 worth of sky, 2 miles of sky, a slice of your sky? Whatever piece you can. The sky is high in the clouds. The clouds float by. No one owns them. No one. So, in this passage, the poet is saying that क्या हम उसको स्काई बेच सकते हैं जो कभी ब्लू है कभी ग्रे कलर का है, स्काई का थोड़ा सा पीस, या फिर इस तरह जिस तरह हम एक घर खरीदते हैं तो साथ हम एक छत भी खरीद लेते हैं, तो क्या हम बाग के साथ जिसमें बहुत सारे ट्रीज़ हैं क्या हम स्काई भी खरीद लेते हैं? क्या तुम वो स्काई मुझे कुछ डॉलर्स के एवज बेच सकते हो? चलो 2 miles बेच दो, या छोटा सा स्लाइस बेच दो, या जितना भी पीस तुम चाहते हो. सेल मी दैट. द स्काई इज़ हाई इन द क्लाउड. स्काई बादलों में बहुत ऊपर है. द क्लाउड्स फ्लोट बाय, और क्लाउड्स उसके आसपास फ्लोट कर रहे हैं, तैर रही हैं. नो वन ओन्स देम. नो वन, पर इसका मालिक कोई नहीं है. इसका मालिक कोई नहीं है. दिस पोइम बेसिकली वॉज रिटन इन स्पेनिश एंड देन इट इज़ ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश. ठीक है. इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट बाद में किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्पेनिश में लिखी गई थी. सो यू हैव टू राइट डाउन दिस क्लिल वर्ड्स एंड यू हैव टू राइट डाउन द समरी ऑफ कैन यू. यू कैन टेक द गाइडलाइन फ्रॉम योर समर पैक. लुकिंग क्लोजली के आंसर क्वेश्चन हम कर लेते हैं. हाउ डज इट फील इफ द एयर स्लिप्स थ्रू योर फिंगर्स? दिस वन. फिंगर में एयर को मूव करना है आपने. ठीक है. सो बेसिकली इट वी फील इट वेरी ड्रीमी. वी कैन नॉट कैच इट. ओके. व्हाट इज द पोइट ट्राइंग टू से बाय यूजिंग द वर्ड डांसेस? डांसेस का मतलब होता है मूविंग अप एंड डाउन. ठीक है. और मूविंग विथ फुल एनर्जी. What is the effect of using the word perhaps? Perhaps का मतलब क्या है? He is not sure. Absence of surety. Okay. What do you think is suggested by the word flits? Flits का मतलब होता है skip. ठीक है. गुजरना. So these are just to talk about. You will not write them in your notebook. You will just write down the clill of this and the summary of this poem. That's all for today.